एक तो वहाँ का इलाज का प्रभाव, फ़ायदा, दूसरी चीज़ सेवा भाव। दो चीज़ें मैंने जो नटशेल में निकाली। मैं उस दिन से जाती रही। मैं आपको बहुत संक्षेप में बता दूं, मैं लेफ़्ट लेग में ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित थी, अभी भी हूँ। पर जब एक बार सिद्ध भाऊ जी मुझको मिले वहाँ पर, बोले नहीं मैडम रिलीफ नहीं, जड़ से जाना चाहिए। खैर मैं उसका प्रमाण केवल आपको ये बता रही हूँ कि लेफ़्ट लेग में घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित होने के बाद 2 तारीख को मैं यहाँ से गई, 19 सितंबर को लौटी और आज स्वस्थ शरीर से आपके समक्ष खड़ी हूँ। यह मेरा यह कहना है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत जिम्मेदार है जो सब आप ही लोगों से जुड़ी हुई हैं, आपकी संस्था में ही हैं। एक तो होम्योपैथ वाले आपके डॉक्टर कुरैशी जी, दूसरी चीज़ मेरी एक परिचित जिसकी डाइट काउंसलिंग, और उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैं लगातार 31 अगस्त तक जाती रही वो है आरोग्य केंद्र। मैं बिल्कुल स्वीकार करना चाहती हूँ इस मंच से सबके समक्ष कि मैं यदि आरोग्य केंद्र नहीं जाती होती, यदि ऐसा कोइंसिडेंस, ऐसा सौभाग्य नहीं होता कि मैं ज्वाइन करूं, तो शायद मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पाती। इस बात को मुझे स्वीकार करने में ज़रा सा भी संकोच नहीं है। वहाँ का ही जो पद्धति है, जो नेचुरोपैथी, आपका पानी, हवा और मिट्टी का ट्रीटमेंट है, उससे मुझे निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ। मैं जा सकी लगातार। मैंने इतने 16 दिन 6-6, 7-7 घंटे गाड़ियों में यात्रा करी और मैं उसके बाद भी मेरा कोई वहाँ पर मुझे परेशानी नहीं हुई, बल्कि यूँ कहूँ कि मुझे कोई आज दिन तक आने के बाद भी कोई कष्ट तकलीफ़ नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात मैं यहाँ पे नाम से आपके सामने बताना चाहती हूँ। डॉक्टर दयारामानी जी के पास जब मैं गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है, मन में डर है, मैं जाना तो चाह रही हूँ। उनके जो शब्द थे वो यही थे, अरे मैडम ऐश करिए, जाइए, बिल्कुल होकर आइए। आपके पास कुछ उन्होंने हिदायतें दी, ये चीज़ें रखिए और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, होकर आइए। मैं आई, आकर मैंने बिल्कुल अगले दिन मैं जाकर उनसे मिलकर आई और मैंने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आरोग्य केंद्र का सेवा भाव। यहाँ पर मैं आपके समक्ष, शायद उनमें से कुछ लोग बैठे भी होंगी यहाँ पे महिलाएं, मैं वहाँ पर जिनको मालूम था, नहीं मालूम था कोई बात नहीं थी। मैंने कभी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं एक सामान्य पेशेंट की तरह वहाँ जाती रही और अपना VIP ट्रीटमेंट जो 125 रुपये की रसीद कटती वो करके कराती रही। मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष बताऊँ कि वहाँ चाहे वो मोम लगाने वाली महिला हो, चाहे वो मसाज करने वाली महिला हो, या मिट्टी का लेप रखने वाली महिला हो, सभी का जो सेवा भाव है वो इतना अधिक है। उनका निश्चित समय होता है, वो आकर अपनी मिट्टी उठा लेती है, मुझको कहना नहीं पड़ता। तो मेरा ये कहना है, ये बिल्कुल ऐसी सीखने वाली चीज़ है। शायद यहाँ पर कई लोग बैठी होंगी, इसलिए मैं उनके सामने भी स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इतना मैंने कहीं नहीं देखा। ये इस चीज़ का जो अभाव आज हम लोग सारे समाज में देखते हैं, अनुकरणीय उदाहरण है आरोग्य केंद्र का। और मुझे विश्वास है नेचुरोपैथी में जो भी विद्यार्थी आए हैं, नेचुरोपैथी का भविष्य या नेचुरोपैथी के प्रॉस्पेक्ट्स इतने अधिक हैं। और प्रमाण स्वरूप मैंने मैडम से यही कहा कि प्रमाण स्वरूप मैडम मैं जीता जागता उदाहरण हूँ आरोग्य केंद्र का, जो मैं सबके सामने रखना चाहती हूँ ताकि इससे लोग सीख लें और इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं इनको जानकारी रहे। नए विद्यार्थी जो आए हैं या जो आने के भी इच्छुक हैं, उनको भविष्य में उनके प्रॉस्पेक्ट्स कितने ब्राइट हैं ये उन्हें जानकारी रहे, यही मैं कहना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने, आपका जो कार्यक्रम ओरिजिनल था उसमें बोलने का अवसर मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आभारी हूँ और जब भी जिस तरह से भी मेरी इन क्षेत्रों में सहायता की आवश्यकता होगी मैं हमेशा तत्पर हूँ। मैंने एक रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब से करी थी, डॉक्टर दयारामानी जी से, कि मैं वहाँ का प्रसाद वितरण करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कर सकती है मैडम, कर लीजिए। वो मैं निकट भविष्य में करना चाहती हूँ, उसके लिए भी धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबका आभार एवं धन्यवाद। धन्यवाद मैडम नयनतारा पाठक, आपने अपने अनुभव हम सब के बीच बांटे और जिस सेवा भाव की आपने बात की, मुझे लगता है वही तो संत जी का संदेश था कि बूढ़े बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार, करे भावना से इनकी सेवा, पाएंगे लोक परलोक में सुख अपार। पर आज की वर्तमान ज़िंदगी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। ऐसे में मन करता है चलो ना कहीं चलकर सुकून चुरा लाएं, जो खोया था अपना उसे कहीं से ढूंढ लाएं। वो प्रकृति का सानिध्य, वो बेफिक्री, वो अपनापन, जब स्वस्थ रहता था तन और पुलकित रहता था मन। चलो ना साथी फिर कहीं से ढूंढ लाएं वही क्षण, महकता था गमकता था जब माटी का कण कण। तो प्रकृति के सानिध्य में कैसे स्वस्थ और प्रसन्न रहा जा सकता है?
हमारे जीवन में नेचुरोपैथी और योग का क्या महत्व है, ये किस प्रकार हमें निरोगी रखते हैं, इस बात पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रेणुका टेवानी को। डॉक्टर रेणुका। परमहंस संत श्री हृदयराम साहिब जी के चरणों में मेरा नमन। हमारे श्रोता, हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय सिद्धभाव जी के चरणों में मेरा नमन। और इस मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि गणों को मैं शत शत नमन करती हूँ। साथ ही हमारी डायरेक्टर मैडम, हमारी प्रिंसिपल मैडम एंड इस सभा में उपस्थित हमारे अतिथि गणों का मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर विशेष रुझान रखते थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपन के मध्य प्रदेश सर्वप्रथम इस संसार में प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र खोला और जिसमें लाखों लोगों ने उसका उपचार लिया एंड स्वास्थ्य प्राप्त किया। इसीलिए आज का दिवस 2 अक्टूबर वर्ल्ड नेचुरोपैथी डे के रूप में भी मनाया जाता है। प्राकृतिक शक्ति से हम सब वाकिफ़ हैं। यह किसी के लिए भी नया शब्द नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही पुरानी है जितना मानव इतिहास। जिस दिन मानव ने जन्म लिया था उसी दिन प्रकृति माँ की गोद में उसने जन्म लिया था और प्रकृति माँ ने ही उसको संभाला था। प्रकृति माँ हमारी सब ध्यान रखती है। जिस प्रकार हमारी अपनी माँ बच्चे का ख्याल रखती है, उसे सुरक्षित अनुभव करवाती है, उसी प्रकार प्रकृति माँ हमारे स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखती है और हमें एक सुडौल एंड स्वस्थ महसूस करवाती है। प्रारंभ काल में किसी भी प्रकार की औषधि चिकित्सा नहीं हुआ करती थी। उपवास को ही सर्वप्रथम चिकित्सा माना जाता था। किंतु जब इंसान प्रकृति से दूर भौतिक सुखों की ओर बढ़ता गया तो धीरे धीरे उसमें अस्वस्थता होने लगा। उसका शरीर निरोगी होने लगा, जिसके कारण वह काफ़ी रोगों से ग्रस्त होने लगा। अब उसका समाधान यही है कि हम एलोपैथी तो उसमें मदद करती ही है, बट साथ साथ हमारी प्राकृतिक चिकित्सा एवं यौगिक विज्ञान भी उसमें सबसे ज़्यादा मदद करता है कि इंसान अपने आप को स्वस्थ रखे एंड सुडौल बनाए। प्राकृतिक चिकित्सा का पुनरुत्थान जो 18वीं सदी में हुआ था, जब हिपोक्रेट जी जो कि फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं, उनसे वो सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं उसी नाम से। एंड उनका कहना था कि नेचर क्योर नॉट द फिजिशियन, कि प्रकृति ही हमारा स्वास्थ्य देती है, कोई फिजिशियन नहीं, कोई डॉक्टर कोई स्वास्थ्य नहीं देता है। वह जस्ट उसमें मदद करता है, उनको संभालता है, उनको ज्ञान देता है। और हमारा खाद्य पदार्थ ही हमारी मेडिसिन है। फूड इज़ अवर मेडिसिन। दूसरी जो एक्सटर्नल मेडिसिन दी जाती हैं वो हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, ओवरडोजेस प्रोड्यूस करती हैं। हमारे अन्य विशेषज्ञ ईसाक जेनिंग, उनका कहना था कि अगर हम प्रकृति की माँ की गोद में जीते हैं, उन्हीं का ही आचरण पर चलते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, तो हम संसार में कभी भी बीमार नहीं होंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हमारे फादर निप, जो कि एक समय में खुद काफ़ी बीमार हुआ करते थे, पर धीरे धीरे जब उन्होंने प्रकृति विज्ञान जाना, उसे समझा और उसका जब उपयोग किया तो उनको यह महसूस हुआ कि नहीं, प्रकृति ही एक संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है, उसके अलावा दूसरी पद्धतियाँ जस्ट उसमें सहारा दे सकती हैं। हमारे एडोल्फ जस्ट, जो कि उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी रिटर्न टू नेचर, और इन्होंने साधारण मिट्टी द्वारा ही काफ़ी बीमारियों का उपचार किया था। जो रिटर्न टू नेचर किताब लिखी गई थी, इससे हमारे महात्मा गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। तभी से उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का प्रोसीजर्स स्टार्ट किया था। एंड वो सबसे ज़्यादा उपवास व प्रार्थना पर ध्यान देते थे। वह कहते थे कि अगर आपकी कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है तो आप जस्ट उपवास कीजिए, प्रकृति माँ की गोद में रहिए और आपकी वह काम पूरा हो जाएगा। हमारे एतर जी हुआ करते थे, जो कि थे तो डॉक्टर नहीं, बट वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, काफ़ी पैसे वाले थे। उन्होंने अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया, बट जब खर्च किया और उन्हें ये लगा कि उससे उनको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे उनका एक एक बच्चा